दोस्त चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे वो तिहाड़ जेल में ही क्यों ना बंद हो, वो इलेक्शंस लड़ सकता है और अगर वो इलेक्शंस किसी तरह से जीत जाता है तो भाई वो तिहाड़ जेल से निकल के अपनी शपथ भी ले सकता है। एंड दैट इज हाउ आवर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। अभी एक बार इस साइड ध्यान देना, ये है मेरा दोस्त राम निवास, जो कि दिल्ली के अंदर एक ग्रुप सी की गवर्नमेंट जॉब करता है। और भाई जब इसने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर करा था एसएससी के थ्रू, तो इसकी काफी अच्छी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी ज्वाइनिंग से पहले, और इसके ऊपर अगर एक छोटा सा भी कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता तो ये कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाता। एंड नॉट दैट आई एम सेइंग कि भाई ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो उसको गवर्नमेंट जॉब ना करने दिया जाए। लेकिन भाई फिर ना यहाँ पर आते हैं ये महाशय जिनका नाम है अनंत कुमार, जो कि बिहार के एक एमएलए भी हैं। भाई इनके ऊपर 7 मर्डर केसेस चल रहे हैं एंड सेवरल अदर क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, जिनको अगर मैं अपनी उंगलियों पे गिनाना शुरू करूंगा तो उंगलियां कम पड़ जाएंगे भाई। और भाई इतने सारे क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड होने के बाद भी ये पार्लियामेंट में जाके शपथ लेता है और बिहार का एमएलए बन जाता है। अभी भाई टू बी फेयर, मोरली एंड इंटेलेक्चुअली जो इंडिया का कैबिनेट है उसको एक लॉ जरूर से जरूर पास करना चाहिए, जो लॉ होगा लॉ अगेंस्ट क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, जिसमें कि भाई जिस भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ना ही कोई सरकारी नौकरी देख पाएगा। और भाई ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से कैबिनेट को कौन रोक रहा है? मैं बताता हूं भाई कौन रोक रहा है। भारत में भाई काफी ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो गद्दी के ऊपर बैठे हैं, जो पावर में है और उनके ऊपर काफी ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अभी वही जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं उनको ही रूल्स बनाने, उनको ही लॉ पास करने, उनको ही बिल पास करने हैं, तो वो क्यों कोई बिल पास करेंगे, क्यों वो कोई लॉ पास करेंगे? भाई इसी के चलते ऐसा कोई लॉ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिशियन अपने खिलाफ कभी भी कोई लॉ क्यों बनाएगा?